शालतीफ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद ताहिर जमील साहब, सर चौहान साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम वालिदैन, असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम। आज जाहिर सी बात रिजल्ट अनाउंस कुछ हो चुका है और कुछ होने जा रहा है, तो बच्चों के लिए आज ये बहुत खुशी का दिन है। इसके साथ साथ जाहिर सी बात वालिदैन भी आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं अपने बच्चों की पूरे साल की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। कुछ वालिदैन जिनके चेहरे पर आज खुशी है और कुछ मायूस भी होंगे। तो ये एक मैदान है, जाहिर सी बात है, जहाँ दो लोगों के दरमियान अगर मुकाबला होता है तो एक जीतता है और एक हारता है। तो मायूसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज आपके बच्चे अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर नहीं आए तो ये उनके लिए भी एक टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर जब ये प्रोग्राम दोबारा ऑर्गेनाइज हो तो वो एक टास्क लेकर चलें कि हमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर आना है। और इंशाअल्लाह अगर वो इस अज़म के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करेगा। आज इस प्रोग्राम का गुलदस्ता सजाने में एक बहुत अहम रोल हमारे राना अहमद भाई का, जिन्होंने ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह शालतीफ़ टाउन में एक अरसे से 12 साल से जो खिदमत हम सर अंजाम दे रहे थे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे साया, यहाँ के तमाम बच्चों को, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, उसको मुफ्त और मयारी तालीम मुहैया कर रहे थे। तो उसके साथ राना अहमद भाई ने भी अपनी काविशों से ये सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों का ये पहला साल मुँह बोलता सबूत है कि उन्होंने दिलो जान से अपनी पूरी मेहनत की, लगन से, अपनी जितनी जुस्तजू से मेहनत कर सकते थे वो की और इंशाअल्लाह अगले साल ये और बेहतर करके आपको दिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा तमाम वालिदैन से अपने स्कूल के लिए, स्कूल ऑनर्स के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चलने में और स्कूल का जो तदरीसी अमल है उसको लेकर चलने में असातिज़ा का एक अहम रोल है। जाहिर सी बात है कि असातिज़ा के बगैर ना ही तालीम और ना ही ये प्रोग्राम मुमकिन था। तो मैं चाहूँगा उन असातिज़ा के लिए जो बच्चों के लिए पूरा साल मेहनत करते हैं, तालीम के मामले में या दूसरे इवेंट के मामले में, आप तमाम वालिदैन के बच्चों के साथ ये जितनी मेहनत करते हैं उसका मुआवजा तो ये बहुत कम होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खड़े होकर उन तमाम टीचर्स के लिए 1 मिनट तक क्लैपिंग करते रहें। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के उस्तादों के लिए खड़े होकर 1 मिनट के लिए क्लैपिंग करें, ताकि उन वालिदैन जो यहाँ बच्चे भेज रहे हैं अपने टीचर्स की भी हौसला अफजाई उनको होनी चाहिए और ये उनका हक है। बहुत शुक्रिया तमाम वालिदैन का कि उन्होंने टीचर्स की हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीचर्स का पेशा पैगम्बराना पेशा है और हम स्टूडेंट जो बच्चे यहाँ ज़ेरे तालीम हैं अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा की जितनी कदर करें इतना कम है और इन्हीं की दुआओं से आपको कामयाबी और कामरानी अल्लाह ताला नसीब करे।
और हमारी ये दुआ है कि राना अहमद भाई इसी तरह अपना गुलदस्ता सजाते रहें और तमाम बच्चों को यहाँ अहले इलाका के उनको तालीम से मुस्तफ़ीद करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया राना अवैस साहब, थैंक यू सो मच। अब ऐलान करते हैं क्लास 6 के रिजल्ट्स का। क्लास 6 के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट में ट्रॉफी देने के लिए मैं स्टेज पे मदऊ करूँगा द ब्रिस्टल स्कूलिंग सिस्टम के प्रिंसिपल जनाब सर अंजम अब्बासी साहब को। सर अंजम अब्बासी साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और क्लास 6 के बच्चों में इनामात तकसीम करें। ज़ोरदार तालियां। देखिए, मुझे भी पता थक गए होंगे, 2 से 3 रिजल्ट अभी बाकी हैं। उसके बाद एक और भी इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हमारे बाकी हैं। क्लास 6 में 5th पोजीशन हासिल की है, 5वें नंबर पर आई है। 87.8% उनके नंबर हैं, परसेंटेज है। इकरा गुलाम रसूल, इकरा गुलाम रसूल अभी तक आई नहीं है। 4th पोजीशन हासिल की है। क्लास 6 के हवाले से मैं बात करूं, बहुत ही कांटे का मुकाबला था क्लास 6 के अंदर। और हमारे पूरे स्कूल में इस वक्त टॉप आपकी क्लास अगर हम कहें क्लास 6 के बच्चे हैं जो पूरे स्कूल के टॉप क्लास में कहता हूँ क्लास 6 को। और क्लास 6 ऐसी क्लास थी जिसमें रियली कांटे का मुकाबला रहा है। कुछ परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से परसेंटेज में बच्चों की पोजीशंस बनी हैं। 4th पोजीशन हासिल की है, 89.4% नंबर हैं इनके। बिस्मा खानवेज ने 4th पोजीशन हासिल की है। आपकी तालियों की गूंज में बिस्मा खानवेज एक मेहनती तालिब इल्म है, हमेशा स्टडी पे इन्होंने तवज्जो दी है और मैं होप करूँगा आने वाले दिनों में अपनी पोजीशन को मज़ीद बेहतर बनाएं। 3rd पोजीशन हासिल की है, 90% मार्क्स लेकर बुशरा दीदार अहमद ने 3री पोजीशन हासिल की है। 91% उनके नंबर हैं। बुशरा दीदार जल्दी से स्टेज की तरफ आ जाएं। 2nd पोजीशन हासिल की है, 94.8% इनकी मार्क्स हैं। बेनज़ीर अहमद गुल खान एक मेहनती तालिब इल्म है और हमेशा मैंने एक चीज़ नोट की है इस बच्ची में सर कि जब भी इसे कोई चीज़ नहीं आती इसकी कोशिश होती है कि मौजूद टीचर कोई भी हो उससे ये लाजमी कोऑर्डिनेशन करती है। आपकी भरपूर तालियों में बेनज़ीर अहमद गुल खान। 1st पोजीशन हासिल की है, 97.2% मार्क्स लेकर आयशा अहमद राना 97.2% इनके नंबर हैं। आयशा अहमद राना के हवाले से ये है कि ये वो बच्ची है जो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही होती है। कोई टैबलेट शो का प्रोग्राम हो या स्कूल के हवाले से कोई भी प्रोग्राम हो, ये लाजमी उसके अंदर दाखिल होना इसका काम है। जैसे शोरबे में आलू टपक जाता है, इसी तरीके से ये लाजमी किसी न किसी प्रोग्राम में ज़रूर आती है। बहुत शुक्रिया सर अंजम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले स्टेज के मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, तमाम असातिज़ा कराम, तमाम
वालिदैन और बच्चे, सबको मेरा सलाम हो। मैं एक चीज़ बुनियादी तौर पर यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, अगर थोड़ी देर के लिए पेरेंट्स और बच्चे ख़ास तौर पर अगर तवज्जो दें। देखिए, ये जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बड़ी मेहनत की जाती है और राना साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मिस अरीबा, मिस अनीबा और उनकी जितनी भी टीम है माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। लेकिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, जी बिल्कुल क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाता है, हो गया, पंडाल सज गया। अब उसके बाद उस प्रोग्राम में जो जान डालनी होती है तो वो हौसला अफजाई होती है। उस हौसला अफजाई से ना प्रोग्राम में जान डली रहती है, प्रोग्राम ज़िंदा रहता है। तो माशाल्लाह की जो बच्चे जिनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, बड़ी मेहनत की है असातिज़ा ने भी और बच्चों ने भी, और ये बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बच्चे जो आज इस स्टेज तक पहुँचे हैं यहाँ तक। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप तमाम पेरेंट्स से, तमाम बच्चों से कि जब भी किसी बच्चे को यहाँ पर कॉल किया जाए तो ये जो हौसला अफजाई का एक सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास है वो ताली है, कि हम ताली बजा के बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। तो जितने बच्चे जब यहाँ पर उनको बुलाया जाता है, सो आप सब लोग प्लीज़ थके नहीं, ये प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे अभी हमारे राणा साहब थोड़ी देर पहले तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी इस बात की रिक्वेस्ट की थी, तो ये अप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी है और इस अप्रिसिएशन से, ये अप्रिसिएशन इस प्रोग्राम की जान है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से कि बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए इन बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए, तमाम बच्चे जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। उसके बाद मैं मुख्तसरन सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, दर्स और तदरीस का जो शोबा है, मैं कहता हूँ कि बड़े खुश नसीब वो लोग होते हैं, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम होता है उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला चुनता है दर्स और तदरीस के अमल के लिए। यहाँ मेरे सामने काबिल एहतराम जितने स्कूल ऑनर्स तशरीफ़ फरमा हैं, जो असातिज़ा हैं, मैं समझता हूँ हम सब लोग, आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने एक बड़े अजीम और मुक़द्दस काम के लिए आपको चुना, और वो काम ये है कि हमने बच्चों को एजुकेट करना है, हमने तालीम को आम करना है। और बिल्कुल इसी तरीके से वो तमाम पेरेंट्स भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने अज़्म किया। मैं ज़ाती तौर पर हम भी एक स्कूल की सूरत में उसको रन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जितने हमारे यहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं इनकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करते हैं और करेंगे कि बच्चों की बच्चों को एजुकेट कर सकें। आखिरी बात और आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैंने कहा कि जितने असातिज़ा कराम ख़ास तौर पर यहाँ हमारे बैठे स्कूल ओनर्स बैठे, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, इसलिए कि ये बच्चे जो इस वक्त मेरे और आपके सामने बैठे हैं, ये बच्चे जो वालिदैन बैठे हैं, मैं कहता हूँ ये बच्चे आपके बच्चे बाद में हैं, लेकिन ये बच्चे हमारा कल का पाकिस्तान है और इन बच्चों ने कल पाकिस्तान को सर्व करना है। आज जितना अच्छा हम इन बच्चों को सर्व करेंगे, इतना अच्छा ये बच्चे कल पाकिस्तान को सर्व करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम असातिज़ा इकराम, स्कूल ऑनर्स, जितने लोग जिन्होंने ये बेड़ा उठाया इल्म को फ़रोग़ देने का, अल्लाह ताला सबको अपनी काबिशों में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। और तमाम पेरेंट्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिनके बच्चों ने पोजीशन हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत सारी मैं कहूँगा तालियाँ एक मरतबा फिर होनी चाहिए राना साहब के लिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच रंजन साहब, आपकी बात वजह है कि बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और सर इसके अलावा मैं जितना बच्चा शरारती होता है मुझे अच्छा लगता है। बच्चा शरारती होगा तो आगे बढ़ने की उसमें जुस्तजू होती है। हमारी भी यही कोशिश है कि बच्चे अपनी शरारतें करें लेकिन बच्चा इखलाक से ना गिरे। अगर बच्चा इखलाक से गिर जाता है तो वो तालीम के मैदान से भी आउट हो जाता है, क्यों अपने असातिज़ा की नज़रों से भी गिर जाता है। हमारी अपनी यही कोशिश होती है कि बच्चे को हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौके फराहम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर रंजन साहब, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया हमें। इसके बाद क्लास 7 के रिजल्ट के लिए मैं दावत दूंगा
शाह लतीफ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मौजूदा चेयरमैन, द बीकन फील्ड स्कूल के प्रिंसिपल सर ताहिर जमील शाह साहब के सर ताहिर जमील शाह साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और आपका बहुत शुक्रिया सर, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाएं, हमें बहुत खुशी हुई आपके आने की। क्लास 7 में 5th पोजीशन हासिल की है मारिया सुबहान। मारिया सुबहान के लिए क्लैपिंग करें, बहुत मेहनती बच्ची है। मारिया सुबहान ने 90.8% नंबर हासिल किए और 5वें नंबर पर आई हैं। चौथे नंबर पर आई है 92.3% नंबर लेकर मरियम जुल्फ़िकार राव। मरियम जुल्फ़िकार राव के लिए तालियां हो। तालियों के गुंज में मरियम रॉड। थर्ड पोजीशन हासिल किए 93.8% नंबर है इनके नौमान रियाज। नौमान रियाज जहाँ भी हैं जल्दी से आ जाए। नौमान रियाज बेटा कदम उठाएं। नौमान रियाज हमारे स्कूल के परफेक्ट बच्चा भी है। नौमान रियाज के लिए तालियां बजाएं। कम से कम उनके भाई तो तालियां बजा दें नौमान रियाज के लिए। सेकेंड पोजीशन हासिल की है 95.5% नंबर हासिल किए हैं सना शेर मोहम्मद। सना शेर मोहम्मद। सना शेर मोहम्मद के लिए भरपूर तालियां। से बच्चों में हौसला पैदा होगा। पहले नंबर पर आई है 95.8% नंबर हासिल किए हैं। सिर्फ 0.3% का फर्क रहा है। मुस्फिरा साजिद। मुस्फिरा साजिद किसी काम की वजह से आज एब्सेंट हैं। उनकी ट्रॉफी उन्हें स्कूल में दे दी जाएगी। मुस्फिरा साजिद। सर ताहिर जमील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर ताहिर जमील साहब आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर, हमारे बहुत ही अजीज़ साथी राना मोहम्मद अफजल साहब, जनरल सेक्रेटरी शाह लतीफ़ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन राना मोहम्मद अवैस साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मज़हर हुसैन चौहान साहब, ब्रिस्टल स्कूल के प्रिंसिपल, और हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, इंतहाई रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स और तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शाह लतीफ़ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के बिहाफ पर मेरी जानिब से उन तमाम बच्चों और उनके रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जिन्होंने आज के इस एनुअल रिज़ल्ट में पोजीशंस हासिल की। जहाँ तक पोजीशंस का ताल्लुक़ है और उन बच्चों का ताल्लुक़ है जो पोजीशंस नहीं ले सके,
तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इम्तहान में कामयाबी हासिल की, क्योंकि एक जो इंटरनेशनल फार्मूला है या जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो है बच्चों को पास करने का, वो ये कहा जाता है कि कोई बच्चा भी ज़ीरो नहीं होता। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई एकेडमिक साइड पर टैलेंटेड होता है, कोई करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके अंदर ज़्यादा जीनियस होता है। तो हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट से या चंद सब्जेक्ट से बच्चे की असेसमेंट नहीं करनी चाहिए, उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको हमें देखना चाहिए कि वो बच्चा कितना अच्छा, कितना ज़हीन है। और जैसे अभी इससे पहले भी बात हुई, मैं एक बात और करता चलूँ यहाँ पर कि आपकी जो ये एकेडमिक एजुकेशन है, इसके साथ साथ एक जो बड़ी चीज़ है जिससे थोड़ा सा हम पीछे हटते चले जा रहे हैं, वो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपकी किरदार साजी। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो ना सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आता है, बल्कि उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो रही होती है और he has a good moral character always in the class, outside the class, in the school, in the locality, in the society as well. हर तरफ वो एक अच्छी चीज़ लेकर जा रहा होता है। फिर जो हमारा ये रिजल्ट है ये डिपेंड करता है, ये हमारी ट्राइका होती है। ट्राइका मीन्स ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स, जिसमें बच्चा यानी स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स तीनों मिलते हैं तो बच्चा आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ टीचर मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो बच्चा आगे जाएगा। तीनों मिलेंगे, पेरेंट्स, टीचर और बच्चा, तो बच्चा आगे जाएगा, अदरवाइज बच्चा आगे जाने से रुक जाएगा। और जहाँ हमारे ये टीचर्स मौजूद हैं, इनके लिए मैं एक बात ये कहूँगा, जो हमारे ये टीचर्स मौजूद हैं यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो टीचर्स के लिए होती है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट से हटकर, कि आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा आप अपनी प्रोफेशनल वैल्यू को बढ़ा दें। आपकी जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल वैल्यू की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके स्कूल के रिजल्ट को अच्छा करती हैं। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल वैल्यू की अपनी टीचर की, तो उसमें उनकी टीचिंग मेथडोलॉजीज भी आ जाती हैं, उनकी टीचिंग टेक्निक्स भी आ जाती हैं, उनकी क्लास मैनेजमेंट भी आ जाती है, उनकी टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है, उनका एटीट्यूड और बिहेवियर विद द स्टूडेंट भी आ जाता है, उनका एटीट्यूड एंड बिहेवियर विद द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल भी आ जाता है। ये सब चीज़ें मिलकर एक टीचर को परफेक्ट टीचर बनाते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ गई हैं या आ गए हैं टीचिंग प्रोफेशन में, इसको अपना लीजिए। और इसका बेहतरीन कुलिया ये है मेरी नज़र में एज आ सीनियर प्रिंसिपल, कि जो काम आपको थका दे, याद रखिएगा मेरी बात टीचर्स, आप जरा गौर से सुनिएगा, कि जो काम आपको थका दे वो आपका प्रोफेशन नहीं होता। अगर कोई टीचर ये समझती है कि हम थक गए हैं, it means that this is not suitable profession for that teacher. टीचर तो वो है, हम तो वो लोग हैं कि अगर हमें कहे कि जनाब अली आप थके हुए हैं या अभी आपने खाना भी नहीं खाया और क्लास आ गई, तो हम जाके क्लास ले लेंगे, हमने थकना नहीं है। तो इसका सबसे अर्थ यही नहीं, टीचिंग नहीं, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, जो आपको थका देगा वो आपका पेशा नहीं होगा, और जो आपको बोर नहीं करेगा, जो आपको नहीं थकाएगा, वही एक्चुअली आपका पेशा या आपका प्रोफेशन होगा। सो द लास्ट लाइन फ्रॉम माय साइड इज दैट बी प्रोफेशनल टीचर एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर teaching skills, teaching methodologies as well, and inshallah I do hope that your results, sir, अहमद का जो स्कूल है, it will produce more and more better and better results in the future. आखिर में मैं जनाब राना अहमद साहब का भी बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और इसका इस बात का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।